परागनुर्वन्धं गुरुब्रह्मणवागुरीं सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणगन्धफलादक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देवो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। जरा ख्याल करना, अभी हम सत्संग की बात सुनते और करते हैं और ठीक तल्लीन होकर उस विषय को हम समझें तो रुपये पैसों की आसक्ति हमें दिखती नहीं, परिवार का मोह भी प्रतीत होता नहीं है, परंतु वो बुद्धि में पकड़ा हुआ है। जब सामने रुपये पैसे आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा वो परिवार, उस समय आकर्षण हो जाएगा। तो हो नहीं जाएगा, अब भी उसमें संस्कार रूप से पड़ा है। ऐसे बात से संबंध विच्छेद होने से अगर जीवन मुक्ति होती हो तो गाढ़ नींद में कुछ बात याद नहीं रहती, सब संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। और महाप्रलय में तो बहुत समय तक संसार की स्मृति नहीं रहती, परंतु फिर भी मुक्ति नहीं होती। कारण क्या है? उस बुद्धि में जो पदार्थ हैं और उनका जो सुख है, ये एक जची हुई बात रहती है। तब तक वो तो साक्षात्कार नहीं होता, छुटकारा नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, संसार से छुटकारा नहीं होता। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य, तो गाढ़ नींद में भी ऐसी बात होती है। और हम आहार न दें, कोई तरह का आहार न दें इंद्रियों को, देखना, सुनना, बोलना, ये पांचों विषय, इनका हम संबंध विच्छेद कर दें, कोई तरह किसी इंद्रिय को आहार न दें, तो विषयों का और इंद्रियों का संबंध विच्छेद होता है। विषय निवृत्त हो जाते हैं, विषय अलग हो जाते हैं निराहार से। परंतु विषय और इंद्रियों का संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर मन में एक बात बनी रहती है कि चीज बढ़िया है, विषयों में एक सुख है और ये चीज अच्छी है, ऐसा रस बना रहता है सूक्ष्मता से। तो वो रस कब निवृत्त होता है कि परं दृष्टवा निवर्तते, उस परमात्मा का साक्षात करने से ही उस रस की निवृत्ति होती है, नहीं तो वो रस बना रहता है। यही एक कारण है, ऊंची से ऊंची स्थिति होने पर भी जन्म मरण नहीं मिटता। वो जन्म मरण का कारण क्या है? पदार्थों के साथ हमारा संबंध है। पदार्थों में सुख बुद्धि है, सुंदर बुद्धि है, रमणीय बुद्धि है, उसमें सत्ता है, सद्बुद्धि है, ये ही हमारे को जन्म मरण देने वाली चीज है। वो सर्वथा कब मिटती है कि परम दृष्टि अनिवृत्त थे, उस परमात्मा का साक्षात्कार करने से निवृत्त होती होगी। आज वहां भी ये बात बताई थी कि भाई जैसे बचपन में हम लोग खिलौनों में बहुत प्रेम करते थे, परंतु जब रुपये पैसों में लोभ लग गया, वे जब कीमती दिखने लग गए, तो वो खिलौने कोई तात्विक चीज नहीं रही, वे निस्तत्व हो गए, उनमें कोई रस नहीं आता। क्योंकि उससे ऊंचे रुपये पैसे और मोहरें और रत्न हैं, उनमें हमारी सुख बुद्धि होगी, कीमती बुद्धि होगी कि ये बढ़िया है। ऐसी बढ़िया बुद्धि होने से उन खिलौनों में लाल पीले कागज और कांच के टुकड़ों में हमारा कोई आकर्षण नहीं रह गया, चित्त आकर्षण नहीं होता।
परंतु बचपन में जब खेलते थे उस समय वे बड़े कीमती मालूम देते थे, बहुत प्रिय मालूम देते, मिल जाने से खुशी आती, प्रसन्नता होती, और छिन जाने से रोते और दुख पाते थे। इसी तरह से ही जब तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक संग्रह और भोग में एक सुख बुद्धि प्रतीत होती है, प्रियता एक प्रतीत होती है। और उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर जैसे खिलौने निस्तत्व हो गए ऐसे सब संसार खिलौना हो जाता है। ऐसे ही नहीं, इससे ही विलक्षण स्थिति होती है, इतनी बात नहीं, इससे और विलक्षण स्थिति होती है। कारण उसका क्या है कि वे खिलौनों को चाहे आप रद्दी से रद्दी समझें, परंतु अरब रुपयों का भी अंश है, करोड़ों रुपयों का भी अंश है। 1 करोड़ और आधी करोड़ की चीज है, वो भी अरबों रुपयों का अंश है। परंतु देखा जाए परमात्मा तत्व तो उसकी तो जाति ही और है, वो जाति नहीं है संसार में। संसार के सुख है, विषय है, ये सब अनित्य है, नाशवान, क्षणभंगुर, विकारी। और वो परमात्मा तत्व है, निर्विकार, शुद्ध, शांत, नित्य तत्व, सत्य। इस बात तो उसकी प्राप्ति होने पर इस तरफ से निस्तत्वता स्वतः आ जाती है। इस बात से बताया कि कछुआ जैसे अंगों को समेट कर बैठता है, ऐसे स्थितप्रज्ञ होता है, वो विषयों को छोड़ करके और बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है। उसके मन में विषयों के प्रति राग नहीं रहता, रसबुद्धि भी नहीं रहती, और स्वतः उस परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। तो स्थितप्रज्ञ के बैठने के लक्षण क्या हुए? कछुए की तरह अंगों को समेट कर बैठ जाता है तो वो आसीत कहलाता है, और व्यवहार करता है तो संपूर्ण इंद्रियों से कार्य कर रहा है, परंतु उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, भीतर राग बुद्धि नहीं होती, सब कार्य करते हुए भी निर्लिप्त है और एकांत बैठा हुआ भी निर्लिप्त है, उनके साथ संबंध नहीं। विषय निवृत्त हो जाते हैं। निराहार के बीमारी के कारण भी पदार्थ अच्छे नहीं लगते। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध 5 विषय है, कोई भी विषय अच्छा नहीं लगता। बीमार ज्यादा गाना बजाना सुना भैया सिर में दर्द होता है, दूर हटाओ, बढ़िया देखो माल बहुत बढ़िया खाओगे, अरे भैया गंध आती है रोटी की भी, अच्छा नहीं लगता। ये सुंदर रूप है देख लीजिए, भैया अच्छा नहीं लगता। सुगंधी दी जाए बढ़िया तो तेल फुले, भैया क्यों झंझट करते हो, हमारा मन नहीं लगता। ऐसे बीमार के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु विषय सुखदायी है ये निवृत्ति नहीं होती। कहते हैं ये गऊ का घी है बहुत अच्छा, कहते हैं रख दो ठीक हो गए तब खाएंगे, फिर खाएंगे, ये रस रहा है ना, रस बुद्धि है उसमें, फिर हमारे ठीक लगेगा, अभी हमारा मन नहीं करता। तो पदार्थ बढ़िया है ये उसके भीतर बनी रहती है बात। ऐसे सिद्धियों के लिए कोई समाधि लगावे, अणिमा, महिमा, गरिमा आदि के लिए समाधि लगाने वाले को भी विषयों का तो संबंध विच्छेद करना ही पड़ता है, परंतु विषयों का संबंध विच्छेद करने पर भी मन में रहता है कि ऐसी ऐसी सिद्धि मिलेगी, इतने इतने भोग मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, सुख भोगेंगे, ये भाव भीतर बना रहता है। तो विषय निवृत्त हुए तो रस निवृत्त नहीं हुआ। ऐसे किसी कारण से इस इंद्रिय और विषयों का संबंध विच्छेद कर दे, परंतु भीतर में वो सम्यक बुद्धि है ना, अच्छी बुद्धि, वो निवृत्त नहीं होती। ऐसे त्याग और वैराग्य किया, साधु हो गए, कनक कामनी को छूते ही नहीं, पैसा नहीं छूते, स्त्री को नहीं छूते, अग्नि को नहीं छूते, पदार्थों का संपर्क नहीं रखते, त्याग कर दिया, विरक्त है, भजन ध्यान करते हैं, एकांत रहते हैं, बड़ी साधना में तत्परता से लगे हैं। परंतु अनुभव ये होता है कि ये दूसरे तो ये रुपया पैसा लेने वाले हैं और हम त्याग करने वाले हैं, ऐसा मन में भाव होता है पैदा। तो जो रुपयों में महत्व बुद्धि है उसका त्याग नहीं हुआ, रस वर्जन निवृत्त हुए विषय, परंतु रस को छोड़कर वो रस भीतर पड़ा है। भोजन करते ही हमने देखा कि ये बढ़िया पदार्थ है, हम त्याग कर देते हैं, नहीं खाते। तो नहीं खाते त्यागी, और त्यागने से मालूम होता है कि हम त्यागी हैं। तो पदार्थों का तो त्याग किया है,
परंतु पदार्थ में महत्व बुद्धि नहीं हटी है। वो जब तक नहीं हटी तब तक पूरा त्याग नहीं। इसका अर्थ ऐसा उल्टा नहीं लेना चाहिए कि जो महत्व नहीं हटा है तो पदार्थों का सेवन करेंगे। जब रुपयों के त्याग करने से हमारे रुपयों का महत्व अंतर्गण से नहीं गया तो फिर रुपया रखे, ये तो उल्टा प्रयोग है। ऐसा नहीं, त्याग करना अच्छा है, किसी तरह से करना, किसी तरह से करना अच्छा है। मानो किसी तरह का मतलब दम्भ से करना अच्छा नहीं है इतना, परंतु अभ्यास के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, साधना के लिए जितना त्याग करता है उतना अच्छा है। परंतु त्याग करके त्याग का अभिमान कहीं आता है तो भाई त्याज्य वस्तु में महत्व बुद्धि है। ये बात बताने के लिए मैं कह रहा हूं। रसवर्जन का तात्पर्य है रस निवृत्त नहीं हुआ, उन पदार्थों में महत्व बुद्धि हमारी है कि हमने इतना त्याग कर दिया, तो तब तक तुम्हारा त्याग असली नहीं हुआ। उसका जो रस है, उसका बीज है, भीतर का अंकुर, उसको तो पकड़े हुए त्याग किया है। अगर उन पदार्थों में महत्व न रहे तो त्याग फिर असल त्याग है। वो त्याग कैसा होता है? जैसे आदमी टट्टी फिर करके आता है, उसके मन में होता है कि हमने इतना त्याग कर दिया, हम बड़े त्यागी है, ये अभिमान होता है क्या? अरे अभिमान किस बात का है? मलिनता दूर हो गई, मैला दूर हो गया, निरोगता आ गई, रोग मिट गया, अच्छी बात है, शुद्ध हो गए, स्वास्थ्य ठीक हुआ। ये नहीं आता कि मलमूत्र का मैं देखो ने कितना त्याग कर दिया, ऐसा उस त्याग का कोई अभिमान नहीं आता। ऐसे इन पदार्थों के त्याग से एक शांति प्रसन्नता होती है और ग्रहण करने में मलिनता मालूम देती है और अभिमान नहीं आता कि हमने त्याग कर दिया। कौन सी बड़ी बात का त्याग किया? दुखों का ही त्याग किया है, आफत का ही त्याग किया है, मलिनता का ही त्याग किया है। इस तरह से कितनी पदार्थ चाहे ब्रह्मलोक तक के भोग हों, उनका त्याग हृदय से स्वतः स्वाभाविक होता है। क्यों होता है कि ये सब के सब जड़ है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, पतन करने वाले हैं, और कारण गुण संगो से सत असद्योनि जन्मसु, ये गुणों का संग ही सत असद्योनि जन्म में कारण है। उसका त्याग सर्वथा होता है। राग मिट जाता है मन में, रसोत से परम दृष्टवा निवर्तते, तब वो असली त्याग है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि और 3 गुण त्यागी। गुणों का भी जहाँ त्याग है, सतोगुण का, सत्व का भी जहाँ त्याग, तब वो गुणातीत होता है, गुणातीत, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो निराहार पुरुष के भी विषय तो निवृत्त होते हैं, परंतु रस निवृत्त नहीं होता। और अस्यतु परम दृष्टवा रसोपी निवर्तते, वो रस का सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। कब के? परम दृष्टवा, उस परमात्मा का साक्षात्कार करने से। और साक्षात किए पहले निवृत्त होते हैं, पर सर्वथा रस निवृत्ति नहीं होती। और वो प्राप्ति होने के बाद स्वतः ही उड़ जाती है, रस निवृत्ति हो जाती। तो अब एक बड़ी बात आ गई, जटिल समस्या। विषयों का जब तक त्याग नहीं करते तब तक तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और परमात्मा की प्राप्ति के बिना रस की निवृत्ति नहीं होती। तो पहले क्या हो? विषयों का त्याग किए बिना तो तत्व की प्राप्ति नहीं होती, और उस प्राप्ति के बिना विषयों का त्याग नहीं होता। तो पहली कौन सा होगा? जहां ऐसा अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है तो वहां वस्तु सिद्धि नहीं होती। तो कहते इसमें पहले विषयों का त्याग होता है, और त्याग ही करना चाहिए। यही संस्पर्श होगा। दुख योने एवते आजंतवंत कौनते अमेतेषु रमते बुध। ये विषय है, ये दुखों के घर हैं। जितने संसार में दुख होते हैं इनके संबंध से होते हैं, आसक्ति से होते हैं। इस वास्ते इनका त्याग पहले होता है, और त्याग करके परमात्मा की तरफ चलता है। और जो जो विषयों का त्याग करता है, भोगों की तरफ से जो जो ऊपर उठता है, अरुचि होती चली जाती है, क्यों ही तो एक सुख, एक प्रसन्नता, एक आनंद इसको मिलता जाता है। और फिर जो त्याग करता है, जो शांति मिलती है, वो शांति के साथ में उसमें सुख प्रतीत होने से, आनंद की प्रतीति होने से विषयों का त्याग सुगम होता है। और जो त्याग करता है त्यों उसकी प्राप्ति होती है।
और अंत में रस रूप जो सूक्ष्मता है वो भी परमात्मा की दृष्टि पर परमात्मा की प्राप्ति होने से इसकी निवृत्ति हो जाती है। इस बात से सर्वथा उससे निवृत्ति होती है, परंतु पहले साधन ये बताया कि राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय सरन आत्म विशेष विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। इंद्रियों में राग द्वेष न रहे, विषयों में राग द्वेष न रहे, राग द्वेष रहित विषयों का सेवन किया जाए तो साधक क्या करे कि पहले रस बुद्धि से सेवन न करे, भोग बुद्धि से पदार्थों का सेवन न करे, केवल निर्वाह मात्र के लिए पदार्थों का सेवन है, भोग बुद्धि से सुख बुद्धि से न हो तो उसके संस्कार नहीं बैठेंगे और इसलिए चलते चलते अगाड़ी चलकर विषय निवृत्त हो जाएंगे। तो वो भोग बुद्धि से कैसे सेवन न करे तो वहां दोष दृष्टि बताइए, पदार्थों में दोष दृष्टि है बुद्धि, इस बुद्धि से वो आगाड़ी चले पहले। इस बात से सर्वतंत्र सिद्धांत सर्व सिद्धांत सार संग्रह एक पुस्तक है शंकराचार्य, उसमें लिखा है कि विरक्ति तीव्रत्व निदान माहुर भोग्ये सुदोषे क्षणमेव संत अंतर्महारोगवतीं विजानन को नाम वेश्याम विरूपिणीं व्रजेत। विरक्ति तीव्रत्व निदान माहु, वैराग्य को तीव्रता से बढ़ाया जाए, उस बढ़ाने के लिए कारण क्या है कि भोग्येषु दोषे क्षण में वसंत, भोग्य पदार्थों में दोष दृष्टि, तो दोष दृष्टि करके दोष नहीं करना है किंतु उनकी वास्तविकता को देखना है, पदार्थों की वास्तविकता को देखना कि है कैसे पदार्थ, भोग कैसे हैं, इनको देखेंगे तो स्वतः उधर से वृत्ति हमारी हटेगी। एक कोई सज्जन थे, वो अपने गांव से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा शहर था, वहां चले गए। वहां शहर में रह करके फिर काम धंधा करने लगे, तो कुछ रुपये पैसे पैदा हुए, फिर वे बीमार हो गए। तो बीमारी में नए तो पैसे पैदा होते नहीं और पास के होते हैं वो खर्च होने लग जाते हैं। अगर पैदा नहीं हुई, पास के रुपये खर्च हो गए, शरीर असमर्थ हो गया, बड़े दुखी हो गए। तो विचार किया अब क्या करें, अब तो घर पर चले जाए तो बड़ा अच्छा है, अकेले हैं, कष्ट पा रहे हैं, घर पर चले जाए अपने परिवार में तो कुछ उनके सेवा शुश्रूषा भी हमारी हो जाए। ऐसा विचार करके और वे जाने की तैयारी करते हैं। तो अब कैसे पैदल जाया नहीं जाता, सही समर्थ नहीं है, असमर्थ हो गया। तो जहाँ इक्के टांगे घोड़े खड़े रहते थे वहां पहुंचे धीरे धीरे और जाकर कहा भैया कोई हमें अमुक गांव जाने वाला कोई हो तो हमें ले लो। कहते भैया वहां तो कोई सवारी जाती नहीं है, इस बात से कोई घोड़ा बग्घी टांगा क्यों जाता, कोई नहीं जाने वाला है, तो हमें वहां जाना है। तो कहते बाबा तुम्हारे एक के लिए जाएंगे तो 15 रुपया लेंगे, कोई 10 रुपया लेंगे, कोई 7-8 रुपया लेंगे, ऐसे अलग अलग बोलते, बहुत ज्यादा मांगते हैं। अरे भैया 5 कोस हमारा गाँव है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, 10 मील है यहाँ से, 5 कोस है, 5 कोस पहुंचा दो। कहते हम तो नहीं लेंगे, तुम्हारे एक के लिए जाना पड़ता है ना, वहां से कोई सवारी तो मिलती नहीं, रास्ता भी ठीक नहीं, हम तो अधिक लेंगे। ऐसे वो जचाई कर रहे थे, इतने में एक घोड़ा बिक्री करने वाला आ गया। उसने कहा कि 5 रुपयों में घोड़ा बिक्री करता हूँ। उसने देखा ये बढ़िया कहा, 10, 12, 15 रुपया ले, 8, 10 ले, और फिर पहुंचा कर पीछा आ जाए, घोड़ा हाथ लग जाएगा, अपना अपना घोड़ा 5 रुपये में मिलता है। उसने कहा बहुत अच्छी बात, 5 रुपये दे करके, इतनी पूंजी थी पास में, घोड़ा खरीद लिया। अब घोड़े को पकड़ कर लाए अपने जहाँ ठहरे हुए वहाँ ला करके और कुछ खाना पीना जो कुछ अच्छे लेना था थोड़ा ले लिया और कपड़े के ऊपर रख करके चढ़े, घोड़े को गाड़ी ले जाकर चढ़ करके चलाया। तो घोड़ा इतना हैवी था वो चलता है आगाड़ी थोड़ा और पिछाड़ी चलता है ज्यादा, थोड़ा सा आगाड़ी चले पीछा और लौट जाए वो। तो
वो 5 रुपये में बिक्री इसलिए हुआ कि वो ऐ भी था, अड़ियल टट्टू था, अड़ियल चलता है नहीं। अब उसे चाबुक लगावे, मारे, चलावे, थोड़ा सा आगे खस गया तो फिर पीछे लौट गया। बीमार शरीर बेचारा हैरान हो गया। तो घर के अगर यूं चढ़ा तो वो तो पीछे चला गया। तब हैरान होकर उतर करके और पीछे लाकर बांध दिया और विश्राम करने लगा। मन में बड़ा दुख हुआ कि आफत हो गई, पैसे और पास में रहे नहीं, और सवारी किराए करें तो कैसे करें, पैसे अधिक लगते हैं। और ये आफत और गले बंध गई घोड़े की। बड़े उदास हो गए। इतने में कोई संत आ गए भिक्षा के समय। मैं पूछे कि बाबा आज कैसे बैठे हो ऐसे उदासीन, दुखी कैसे हो रहे हो? कि महाराज क्या करें, हम तो फंस गए। अपनी सब घटना सुनाई, ऐसी बात हुई। मन में तो समझा कि अच्छी बात है, घोड़ा मिल गया 5 रुपयों में ही। यहाँ से जाने जाने किराया 8-10 रुपया मांगते हैं। घोड़ा मिल गया तो फिर दुख किस बात का है कि महाराज ये चलता नहीं, अड़ियल है, उल्टा चलता है। तुम समझते नहीं कि समझे क्या महाराज, चलता ही नहीं। बड़े हैरान हो गए हम, तंग आ गए। तो तुम ऐसे मत चलाओ। तो कैसे करो, जहाँ ठहरे हो इधर तो करो मुख, और जिधर जाना उधर करो पीठ इसकी, और फिर चलाओ गाड़ी। 1 कदम चलेगा तो 3 कदम पीछे चलेगा, फिर 1 कदम चलेगा पीछे चलेगा। तो 5 कोस में चाहे 15-20 कोस का रास्ता हो तो इसको होगा, अब तुम पहुंच जाओगे ऐसे। ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई आपने, ये तो हमारा कल ही नहीं आई। तो ऐसे चलाओ। अब स्वस्थ होकर दूसरे दिन ठीक है, सुबह चढ़ा और वैसे मुख इधर करके पीठ करके चला वैसे ही। उसको तो सुबह थोड़ा आगे चला, पीछा ज्यादा खस गए। तो क्यों खसकता गया, जो वो नजीक आता ही है। परिश्रम तो पड़ा पर ठेठ पहुंच गया घर पर। ये तो है दृष्टांत, एक कहानी। तात्पर्य क्या है कि हमारे पास में एक घोड़ा मिला 5 रुपयों में। पृथ्वी सब तेज वायु आकाश 5 भौतिक शरीर है, ये मिल गया घोड़ा। और इतना ये मन रूपी अड़ियल तत्व ऐसा है मन, जो थोड़ा सा भगवान में लगाते हैं तो संसार में चले जाता, थोड़ा सा परमात्मा की तरफ लगाते हैं दौड़े फिर संसार में चला जाए। तो साधक को पता ही नहीं लगता कि कितना संसार में लौट गया है। थोड़ी सी देर परमात्मा में लगे, बहुत देर फिर संसार का चक्कर काटे, फिर होश होता है राम 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 क्या हो गया, फिर लगाते। ये दशा इसकी। ये साधक हैरान हो जाता है, अभ्यास करता है। अभ्यास इंदु कौन थे, वैरागी ने सिगरी थे। सुनी बातें, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, कई बातें सुनी, सत्संग सुनी, पुस्तकें पढ़ी, विचार किया, फिर लगा भगवान में, फिर संसार में। ये हैरान हो गया। तब कोई संत महात्मा मिले, कोई अच्छे महापुरुष मिल जाए अनुभवी, वे कहते हैं ऐसे मत करो। तुम कैसे करो, जहाँ ये विषयों में मन जावे वहां तुम देखो कि इनमें क्या है, सबको लगाओ। इनमें सुख कितना गए, इसमें शांति कैसी गए, ये तत्व से क्या चीज है, ऐसे उनको तुम समझो। उसमें जब ठीक समझोगे तो ये खसकेगा पीछे, उसे पीछे खसेगा, और पीछे जो ही खसकेगा अपने स्थान पर पहुंच जाओगे। इसका पदार्थों की तरफ रखो, उसकी तरफ मत रखो। अरे जिसका अरियल तत्व ना हो उसके लिए नहीं कहना है ऐसा। जिसका मन परमात्मा में लगता हो उसके लिए कोई जरूरत नहीं वो ऐसे लगाया जाए। पर संसार का ज्यादा चिंतन होता है तो संसार की तरफ मुख करो। तो उसको कैसे समझाया जाए, चाबुक क्या लगाया जाए, अब ध्यान देकर सुनना। मन में आ जाए कि भाई 100 रुपये मिलने चाहिए, रुपयों की जरा जरूरत है, टिकट चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, कुछ वस्तु लेना है, तो हमारे 100 रुपयों की जरूरत। वो जरूरत जब पैदा हुई उससे पहले 100 रुपयों की इच्छा नहीं थी, पहले इच्छा नहीं थी, अब इच्छा पैदा हुई 100 रुपयों की। अब उस 100 रुपयों की इच्छा पैदा होने से हमने किया उद्योग, और उद्योग भी ऐसा सफल हुआ, ऐसा सफल कि 100 के 100 रुपये मिल गए। होता नहीं है इतना,
परंतु इतना मन चाहे रुपए मिल गए, और मिलने पर भी हम इतने सावधान रहे, इतने सावधान कि जिसने फिर इच्छा और करी नहीं। 100 रुपये मिल गए, बस अब नहीं चाहिए, अब कौड़ी भी नहीं चाहिए, कोई दे तो नहीं लेते, इतने हम सावधान रहे, अब इच्छा नहीं रही। तो हम अब विचार करके देखेंगे हम कहाँ थे और कहाँ रहे, कहाँ आए, कि जब तक 100 रुपयों की इच्छा नहीं थी उसी अवस्था में पीछे आ गए। तो गए कहाँ, मिला क्या, कुछ नहीं। 100 रुपयों की इच्छा की गई और उद्योग किया और इच्छा पूर्ति हुई, अब इच्छा नहीं रही। तो ये अवस्था, जब तक रुपयों की इच्छा नहीं थी वही तो अवस्था है ये। तो वो जो इच्छा और उद्योग परिश्रम वो तो सब निरर्थक ही हुआ ना, सिद्ध क्या, मिला क्या, पीछे उसी जगह आ गए। कोल्हू का बैल होता है, घूमकर फिर वहीं आ जाता है, फिर घूमकर वहीं आ जाता है। ऐसे जितना संग्रह का आप विचार करते हो, जितने भोग भोगने की इच्छा करते हो, वो इच्छा जब तक नहीं होती है, वो जो स्थिति है उन भोगों के भोगने के बाद और पदार्थों के मिलने के बाद उसी जगह आप आ जाते हो। कब, कि जब इच्छा नहीं होती है तब, और इच्छा नहीं जागृत होती है तब तो महाराज दुखों का ठिकाना ही नहीं है। 100 रुपये मिल जाए तो उसमें संतोष नहीं होता है। 100 रुपये पूरे होने पर विचार करते हैं 1000 रुपये तो होने चाहिए कम से कम। आजकल के जमाने में 100 रुपया क्या चीज, ये तो बात की बात में लग जाए। इस बात से 1000 हो जाए तो बड़े अच्छे, और 1000 रुपया होने पर मन में आता है कि 1000 से क्या काम चलेगा। कोई भी काम धंधा करें, दुकानदारी भी करें तो 1000 रुपये से क्या हो, कम से कम 10,000 तो होना ही चाहिए। फिर उद्योग किया 10,000 मिल जाए, हाथ की बात नहीं है, अभी तो मन के लड्डू खा रहे हैं। 10,000 मिल जाए, कहाँ मिल जाता है, तो समझ लो मिल जाए। तो वो 10,000 मिलने पर विचार करते हैं, जब पूरा काम कोई से नहीं होता। खेती के लिए कितने चाहिए रुपए, फिर काम धंधा किसने करेंगे। कम से कम लाख एक पूंजी हो तो कुछ काम धंधा कर सकते हैं, और लाख एक हो जाए तो फिर कहते करोड़पति में तो हमारा नाम हुआ ही नहीं। तो ऐसे इच्छा बढ़ती चली जाती है। ये तो मैं तब कहता हूं जब कोई विघ्न न हो, इच्छा के अनुसार पैदा होती जाए तब, परंतु ये अवस्था मिलती नहीं है भाइयों। चाहे जो निर्विघ्न रूप से उतने उतने रुपये मिलते जाए, उतनी उतनी वस्तु मिलती जाए, ये कभी होता ही नहीं है। और विघ्न तरह तरह के आते हैं बीच में, परंतु पूर्ति होने पर भी लाख और करोड़ रुपए मिल गए और तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए। तो भाई जो कौड़ी भी नहीं था और चाहना नहीं थी, वही अवस्था तो रुपये मिलने के भीतर पीछे बाद में रही। तो मनुष्य समझदार को ये चाहिए कि जब चाहना रहित अवस्था में पीछे ही पहुंचना है तो पहले से चाहना रहित ही हो जाए तो आफत तो चल जाए इतनी। उसकी चिंता करना, उद्योग करना, तरह तरह के पाप करना, जालसाजी बेईमानी आदि करना, और करने पर भी पूर्ति हो न हो, इतने सबसे हम रह जाते हैं। इच्छा न करें, आप कहते हो इच्छा न करें तो हमारे गृहस्थ का काम कैसे चले, बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे हो। तो जरा ध्यान से सुनना, इच्छा से रुपये मिलते नहीं है, इच्छा से पालन पोषण होता नहीं है, घर खर्चा इच्छा से नहीं चलता है। तो रुपये पैसों से, वस्तुओं से, और वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती है, उद्योग से होती है, कर्म करने से होती है। काम तो करो, तत्परता से करो, अच्छी रीति से करो, परंतु रुपयों के लिए मत करो। तो फिर करें ही क्यों, रुपयों के लिए न करें तो फिर करें ही क्यों। कहते कर्तव्य पालन करना है, भगवान की आज्ञा है, और ये परिवार प्रभु का है, इस वास्ते इनकी सेवा प्रभु की सेवा है, प्रभु सेवा के लिए हम कर रहे हैं। और प्रभु सेवा ऐसी बात है कि करने पर न हो ये बात नहीं है। रुपये तो उद्योग करने पर मिले न मिले, परंतु प्रभु सेवा तो करने पर हो ही जाती है। वो सेवा करते करते जो मिल जाए, जिससे सबको दे दो, खूब अच्छी तरह से अपना काम चलाओ। तो व्यापार करो प्रभु की सेवा रूप से, नौकरी करो प्रभु की सेवा के रूप से, खेती भी की जाए भगवान की सेवा के रूप से, जो कर्तव्य कर्म किया जाए
प्रभु आज्ञा पालन करने के लिए अपना कर्तव्य समझ कर तत्परता से करें। ये जब प्रभु आज्ञा अपना ध्येय हो जाएगा, वो पदार्थों में रस बुद्धि नहीं रहेगी, उसके साथ अपना संबंध नहीं जुड़ेगा। अपना संबंध जुड़ेगा भगवान के साथ। जैसे रुपयों के लिए उद्योग करता है, वो उद्योग करने पर रुपये मिले चाहे न मिले, थोड़े मिले चाहे ज्यादा मिले, उसका संबंध रुपयों के साथ जुड़ जाता है, संबंध लग ही जाता है, न मिलने पर भी और मिलने पर भी। और ऐसे ही भगवान के साथ में अपना संबंध जुड़ जाए, भगवान के साथ हम काम करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, प्रभु का उद्देश्य बनाकर करते हैं, तो हमारा संबंध जुड़ जाता है भगवान के साथ। फिर रुपये मिले न मिले ये तो निर्वाह होगा प्रारब्ध के अनुसार, और भगवान के साथ संबंध हमारा जुड़ जाएगा, हमारी हो जाएगी मुक्ति, कल्याण। तो फिर हमारे सोच से परम दृष्टि निवृत्त उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर इस रस की निवृत्ति हो जाएगी। रस कहाँ रहता है? रस रहता है कर्ता में।